हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सैम्स बायोलॉजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंडीशनल लीथल जीन क्या होते हैं। इसको हम एलील भी बोल देते हैं। कंडीशनल लीथल एलील क्या होते हैं, पहला नाम से ही देखते हैं। लीथल जीन वो जीन और एलील जो क्या कोज करती है, डेथ कोज करती है भाई। अब इसके पीछे कंडीशनल लग गया, इसका मतलब कब करेंगे वो डेथ कोज, अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। भाई कोई स्पेसिफिक कंडीशंस होंगी तभी वो डेथ, किसी सर्टेन कंडीशन पे ही डेथ कोज करेगी। मान लीजिए कोई जीन है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर है, नॉर्मली वो ऑर्गेनिज्म आराम से जीवित है, आराम से रह रहा है, आराम से लिविंग है, लेकिन जैसे ही कंडीशन चेंज हो जाएंगी वो जीन उसकी डेथ कोज कर देगा। तो ऐसे जीन को हम क्या बोलते हैं, लीथल जीन और लीथल एलील। इसको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है और इस ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जीन है H, और इस H जीन के अंदर म्यूटेशन है भाई। अब ये नॉर्मल क्या था, H नेगेटिव लिखा है मैंने। अब जो वाइल्ड टाइप H जीन है जो म्यूटेटेड नहीं होता, सही, तो इसका काम क्या होता है, ये एक प्रोटीन बनाता है। और ये प्रोटीन क्या करता है, हाई टेम्परेचर पे, जब टेम्परेचर हाई हो तो इस ऑर्गेनिज्म की प्रोटेक्शन करता है। इसका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है इस प्रोटीन का। अब ये म्यूटेटेड है इस ऑर्गेनिज्म ए के अंदर, तो म्यूटेटेड है मतलब ये प्रोटीन नहीं बन सकता। अब ये प्रोटीन नहीं बन सकता तो इस ऑर्गेनिज्म में होगा क्या, देखिए ये ऑर्गेनिज्म जब टेम्परेचर नॉर्मल है, टेम्परेचर नॉर्मल है तो इस प्रोटीन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे प्रोटेक्शन करता है। तो ये क्या करेगा, यहां इसकी जरूरत नहीं है तो इट विल लिव, ये ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, नॉर्मली रह सकता है, जीवित रह सकता है। लेकिन कंडीशन चेंज हो जाए और टेम्परेचर हाई हो जाए, मान लीजिए अब वो 40 डिग्री या 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हाई हो जाए। जैसे ही टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो ये प्रोटीन नहीं बन सकता क्योंकि म्यूटेटेड है, H नेगेटिव एलील है, म्यूटेटेड जीन है H नेगेटिव, तो यहां पे ये नहीं बना सकता। तो क्या होगा, इसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, इट विल डाई। तो इस कंडीशन में देखिए ये H नेगेटिव जीन कहो, इसको एलील कहो, ये एलील है। जब कंडीशन नॉर्मल है तो जिस इस ऑर्गेनिज्म के अंदर है ये H नेगेटिव, कंडीशन नॉर्मल है तो ये नॉर्मली रह सकता है। लेकिन यहां देखिए कंडीशन जैसे ही अब कंडीशन नॉर्मल है, जीवित है, अब कंडीशन चेंज होगी, क्या मतलब टेम्परेचर हाई हो गया बहुत ज्यादा, नहीं जीवित रह सकता, इट विल डाई। तो यहां पे ये एलील क्या हुई, लीथल तो है। लीथल कब है, जब टेम्परेचर हाई है। तो ये टेम्परेचर हाई होना एक कंडीशन बन गई, कंडीशन लगी। तो ऐसी एलील जो किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे ही डेथ कोज करती है उसको लीथल एलील और लीथल जीन बोलते हैं। ये तो था हाइपोथेटिकल एग्जांपल। अब हम रियल एग्जांपल देखते हैं इसके। असली कौन सा एग्जांपल है इसका, ह्यूमंस के अंदर एक कंडीशन है जिसको बोलते हैं फेविज्म। ये एक सेक्स लिंक्ड कंडीशन है और नॉर्मली मिलती है ये अफ्रीकन और मेडिटेरियन रीजन, मेडिटेरियन रीजन्स में जो ह्यूमंस है वहां मिलती है ये फेविज्म। अब इसमें क्या है, एक जीन म्यूटेटेड है। कौन सा जीन, जो जीन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम है। इस एंजाइम को जो जीन बना रहा है वो जीन है म्यूटेटेड। अब वो जीन म्यूटेटेड है तो जो ह्यूमंस हैं जिसके अंदर फेविज्म है उसके अंदर इसकी क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी, नहीं बना सकते क्योंकि म्यूटेटेड है। अब जो ह्यूमन, अब ऐसे कंडीशन को म्यूटेटेड उसको बोलते हैं फेविज्म। अब जिस ह्यूमन के अंदर इसकी डेफिशिएंसी है, जो जीन म्यूटेटेड है, वो अगर फैवा बीन्स, एक टाइप के बीन्स होते हैं, उनको खाता है तो उसको हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा। और हीमोलाइटिक एनीमिया होने से उसकी आरबीसी टूट जाएंगे और वो जो टूटी हुई आरबीसी है वो ब्लड वेसल्स को
ब्लॉक कर देंगे। ब्लड वेसल ब्लॉक होने से किडनी फेल हो जाएगी और किडनी फेलियर से अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। तो ये कब हुआ? एक तो ये जीन म्यूटेटेड है, जो कौन सा जीन? जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज बनाना है, इसकी म्यूटेशन से। और दूसरा, उसने फैवा बीन्स खाए। अगर यही ह्यूमन जिसके अंदर इसकी डेफिशिएंसी है, ये फैवा बीन्स नहीं खाता है, ये अपनी लाइफ में कभी भी फैवा बीन्स नहीं खाता है, तो ये नॉर्मली रहेगा, नॉर्मली जीवित होगा, इसको कुछ भी नहीं होगा। तो इट विल सर्वाइव नॉर्मली और इट विल लिव नॉर्मली। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई है? ईटिंग फैवा बीन्स। अगर जिसके अंदर ये जीन है, इसकी म्यूटेटेड फॉर्म, इस जीन की म्यूटेटेड फॉर्म अगर वो है और उसने फैवा बीन्स खाए, तो क्या होगी? उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये जीन जो है यहाँ पे क्या हो गया? कंडीशनल लीथल। लीथल डेथ कोज कर रहा है। कंडीशन क्या? जब वो फैवा बीन अगर खाएगा तो कंडीशनल लीथल हो गया। इसका दूसरा एग्जांपल एक प्लांट से और भी है, क्लोरोफिल म्यूटेंट ऑफ बार्ले। बार्ले के अंदर एक स्पेसिफिक म्यूटेशन है, जिसको जिस बार्ले के अंदर है उसको बोलते हैं क्लोरोफिल म्यूटेंट ऑफ बार्ले। अब ये म्यूटेशन जिस बार्ले में है, वो अगर टेम्परेचर 90 डिग्री या इससे अबव है, इससे ऊपर है, तो ये क्या करेगा? नॉर्मली ग्रोथ होगी इसकी और आराम से रहेगा, अपने जीवित होगा, ग्रो करेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर इससे नीचे है, जब टेम्परेचर इससे नीचे है, तो ये बार्ले जो है इट कांट, ये नहीं सिंथेसाइज कर सकता। क्या? किस चीज को सिंथेसाइज नहीं कर सकता? क्लोरोफिल्स को। क्लोरोफिल सिंथेसाइज नहीं कर सकता तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो इट विल डाई। तो क्लोरोफिल म्यूटेंट बार्ले का जो है, ये क्या कर रहा है? डेथ कोज कर रहा है बिलो 90 डिग्री। 90 डिग्री सेल्सियस से 19 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर जब नीचे है, तो ये क्लोरोफिल सिंथेसाइज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भी कंडीशन पे ही डिपेंड है। कंडीशन जब 90 डिग्री से नीचे है, तो ये क्या हुआ? कंडीशनल लीथल। तो इसको बोलते हैं हम कंडीशनल लीथल जीन्स और एलील।